होटल का ये कमरा बदनाम है। जो भी इसमें रुका उसकी मौत पक्की। होटल के खुलने से लेकर अब तक यहाँ 800 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कोई कूद कर, कोई डूब कर, कोई लटक कर, और हर मौत का तरीका पिछले से ज्यादा अजीब। इन मौतों को रोकने के लिए होटल वालों ने इस कमरे को बंद कर दिया है। लेकिन हॉरर नॉवल लिखने वाला विक्रम, उसे ये सब सुनकर भी जरा डर नहीं लगता। उसका कहना है, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता, और वो तो उल्टा इस कमरे में एक रात बिताने की जिद कर बैठता है ताकि अपनी अगली किताब के लिए इंस्पिरेशन ले सके। मल्होत्रा साहब, होटल मैनेजर उसे समझाते हैं, 1408 मत लो, चाहो तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट फ्री में दे देता हूं। लेकिन विक्रम नहीं मानता। फिर मल्होत्रा साहब अपने ऑफिस में एक मोटी फाइल निकालते हैं। उसमें इस कमरे में मरे हर इंसान की तस्वीरें और उनकी मौत का तरीका लिखा है। लेकिन विक्रम की जिद और बढ़ जाती है। आखिरकार गुस्से में मल्होत्रा साहब कहते हैं, मरना है तो ये लो 1408 की चाबी। विक्रम हंसते हुए पूछता है, क्या कमरा बहुत गंदा है? मल्होत्रा साहब ठंडे अंदाज में जवाब देते हैं, हर महीने सफाई होती है, पर उसमें 3 लोग साथ में जाते हैं। दरवाजा कभी बंद नहीं करते और 10 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं। फिर भी कुछ साल पहले एक औरत बाथरूम में खुद को बंद कर ली। जब दरवाजा तोड़ा तो उसकी आंखें गायब थी और वो पागलों की तरह हंसते हुए 14वीं मंजिल तक भाग गई थी। मल्होत्रा साहब आखिरी बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर विक्रम नहीं मानता। वो चलते चलते फाइल की तस्वीरें फिर से देखता है। तभी उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो फिर से लिफ्ट में खड़ा है। लिफ्ट की घंटी बजती है। वो परवाह नहीं करता और सीधे 1408 के दरवाजे पर पहुंच जाता है। पहले खटखटाता है, फिर चाबी घुमाकर खोलता है। लाइट ऑन करता है। पहली नजर में सब नॉर्मल, बस एसी से हल्की सी गर्म हवा आ रही है। विक्रम रिकॉर्डर निकालता है और कमरे की चीजें चेक करने लगता है। टीवी चालू है, दराज में बाइबल पड़ी है जो ठीक लग रही है, लेकिन दीवार पर लगी पेंटिंग थोड़ी डरावनी है। वो बाथरूम जाता है, हाथ धोता है, फिर खिड़की खोलता है। बाहर न्यूयॉर्क का नॉर्मल नजारा, ट्रैफिक, भीड़ भाड़, कुछ अजीब नहीं। लेकिन तभी रेडियो अपने आप बजने लगता है। विक्रम चौंक कर पीछे मुड़ता है। बिस्तर पर 2 चॉकलेट रखी हैं। उसे लगता है कोई आया है। अलमारी खोलता है, पर अंदर कोई नहीं। बाथरूम दोबारा चेक करता है और देखता है टॉयलेट पेपर रोल बदल चुका है। मतलब कोई अभी यहां था। वो पूरे कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। तापमान बढ़ता जा रहा है तो वो रिसेप्शन पे कॉल करके एसी ठीक करवाने को कहता है। इस बीच फ्लोरेसेंट लाइट से चेक करता है और देखता है कमरे की दीवारें, फर्श, बिस्तर सब खून के धब्बों से भरे हुए हैं। तभी दरवाजा खटखटाता है। पीप होल से देखता है एक टेक्नीशियन खड़ा है। विक्रम दरवाजा खोलता है। टेक्नीशियन अंदर नहीं आता, बस दरवाजे से ही उसे गाइड करके एसी ठीक कर देता है। विक्रम टिप देने बाहर निकलता है, लेकिन तब तक टेक्नीशियन लिफ्ट में जा चुका होता है। थोड़ी देर बाद विक्रम बिस्तर पर लेट जाता है। 1 घंटे का टाइम काटना चाहता है, लेकिन रेडियो फिर अपने आप चालू हो जाता है। वो बंद करता है और अगले ही पल रेडियो फिर चालू हो जाता है। अब उसमें काउंटडाउन शुरू हो जाता है और विक्रम का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि मल्होत्रा साहब ने कहा था कि